अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कल जो दोस्तों सब्बल स्टिक हमने किया था और आप लोगों से ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह कल हम आपको बताएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ बिफोर आफ्टर टैक्स, ठीक है। और बहुत से दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप बताइए कि कल कितना बचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई एक दिन में अगर ऊपर नीचे हम बाय किए, यानी सब्बल स्टिक ऊपर बेच के नीचे उसी स्टॉक में अगर हम ख़रीदते हैं तो हमारा बहुत कम जो है बचेगा, ठीक है, अगर कम से कम प्रॉफिट होती है। जबकि दोस्तों मैं किसी स्टॉक में 8,000, 10,000, किसी में 27,000 ऐसा था मेरा इन्वेस्टमेंट, और उसके अंदर ही मैंने सब्बल स्टिक किया था और आप लोगों को बताया था। ये तीनों में मैंने किया था, ठीक है। तो फिर भी मैंने कल कहा था ना कि देखो जिसमें मैंने 90 रुपये कमाए ना, उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है KRN में 8 रुपये 77 पैसे 77 पैसे 8 रुपये 77 पैसे, यानी तकरीबन 9 रुपये मेरा टैक्स कटा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इसमें 216 रुपये का था, देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपको टोटल इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए क्वांटिटी 18 थी और प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इंटरडे, यानी कि अगर हम उसको करते तो वो इंटरडे ही शुमार होता है, और बल्कि वो तो शॉर्ट सेलिंग शुमार होता है, मगर हमारे हिसाब से वो ठीक है, कर सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं, इतना हुआ मेरा एवरेज प्राइस। सेलिंग बाइंग का वो था, सेलिंग का ये है, और टोटल 8,800 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी मेरी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने 216 रुपये कमाए, उसमें 207 रुपये 23 पैसा मेरा बच भी गया, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ। फिर स्पाइस जेट में आप देख सकते हैं 140 क्वांटिटी में इंट्राडे ही वो भी शुमार होगा, ऊपर बेच के हमने नीचे लिया था। एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं बाइंग की 66.30 पे हमने बाई किया, और सेल जो किया था दोस्तों हमने 67 रुपीज़ 33 पैसे में, ठीक है। तो इसमें भी हमें जो है वो मिला, ठीक है। 1% से ज़्यादा ही हमको प्रॉफिट हुआ था, तकरीबन जो है 1.5%। तो देख सकते हैं इसमें भी जो 158 रुपये का प्रॉफिट ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ऊपर सबसे ऊपर देखो, और उसमें 9 रुपये 82 पैसे का चार्ज लगा है बस, इसलिए कि वो इंटरडे एक दिन के अंदर ही होता है ना। तो एक दिन के अंदर आप जो ऊपर बेच के, जो ऑलरेडी आपका स्टॉक है माइनस में हो या लॉस में हो, ऊपर बेच के नीचे बाय करते हैं, मगर वो होल्डिंग का शेयर होना चाहिए, ठीक है। आप ओला इलेक्ट्रिक में देखते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक में हालांकि इन्वेस्टमेंट मेरी अच्छी खासी है, मगर दोस्तों उसमें मेरा ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बैक आ गया, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है वीडियोस वगैरह भी बनानी थी, तो उस पर ज़्यादा मैं नज़र नहीं रख रहा था, और फिर मैं नुकसान में क्यों रहूँगा। तो मेरे को लगा कि ये चार्ज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसको एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमको मालूम है कि इतना चार्ज बच जाएगा। तो हमारा देखो 50 रुपये उसमें भी बच गया था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ही दोस्तों, जैसे हमने 400 रुपये इसमें निकाल लिए, किसी और स्टॉक को सेलिंग कर दिया, ठीक है, उसमें हमें जो है 500-600 रुपये मिल गया। इसी तरह से जो है दोस्तों और भी जो है, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमने डाला हुआ है, कोई अगर प्रॉफिट में चल रहा है, तो ये सारा मिला के काम होता रहता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप ये मत समझो कि ये 400 रुपये है, बल्कि ये परसेंटेज वाइज मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था जब ये लाइव ट्रेडिंग किया था, कि किस तरह से कितना जो है, किसी में 3% भी मैंने बचाया, और किसी में जो है दोस्तों 0.30 यानी कि 30 पैसे ही मैंने बचाया एक स्टॉक में, और किसी में जो है मैंने 1.5% भी बचा लिया। तो ये कब हुआ दोस्तों, जब मैंने चार्ट को देखकर इंट्राडे किया, आंख बंद करके नहीं किया, सीख के किया, ठीक है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी सीख कर करें, ठीक है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं कहता हूं दोस्तों कि आप चार्ज को ना देखो, ठीक है, कि चार्ज कितना लगा, बल्कि आप ये देखिए कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। आपको प्रॉफिट होना चाहिए। चार्ज तो किसी ब्रोकर में कम है, किसी में ज़्यादा है, वो रहता ही। बाकी इंटरडे में अगर एंजल वन में आप करते हो ना, तो बहुत कम रहता है। मैं दिखा दिया ना मैंने आपको कि 458 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट था, उसमें सिर्फ जो है 48 रुपीज़ ही मेरा ऑलमोस्ट लगा है चार्ज, ठीक है। तो 410 रुपये 39 पैसे तो आपको ये सामने दिख रहा है प्रॉफिट। तो अगर मेरा 400 रुपये भी प्रॉफिट हुआ तो क्या कम हुआ, ठीक है। आप देखोगे ओवरऑल 1% मेरा बच गया। तो इसके लिए दोस्तों ओवरऑल जो है क्या समझ में आया कि आप चार्ज के बारे में ना सोचो, आप ये सोचो कि ब्रोकर हमें प्लेटफॉर्म देता है, गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस रहते हैं, ठीक है। ये देखो कि हमें इसमें खुद कितना बचा है, ठीक है, हमें इसमें
खुद कितना बचा है, और रोज़ाना जो सब स्टिक पैटर्न है लाइव वाला देख देख कर आप पेपर ट्रेडिंग करो ना। ऊपर लिख लो कि मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मसलन 100 रुपये पे सेल किया और मुझे 99 पे बाय करना है, तो मैं 99 पे आने का इंतज़ार करूँगा। जब बाय कर लिया तो उस पर पेपर पे आप लिख लो एक जगह पे डायरी पे कि मैंने इसमें 1 रुपये प्रॉफिट कर लिया। फिर आप जो है चार्ट को एनालिसिस करो और ट्रेंड लाइन वगैरह बनाओ, सपोर्ट रजिस्टेंस कि भाई मुझे लगता है यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप वहाँ पर जो है दोस्तों आप चाहो तो उसमें से उसमें जो है सेल कर दो। सेल करना नहीं है बल्कि आप लिख लो कि मैंने सेल कर दिया। इस तरह से पेपर ट्रेडिंग होती है, इस तरह से हैबिट बनाना पड़ता है। इस तरह से आप, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है ना सीधा मोबाइल का बटन ही बाय और सेल वाला ही दबा दो, बल्कि बहुत से में आप पेपर ट्रेडिंग करो। बहुत से ऐप में भी ऐसे जो है ऐप है, जैसे मनी कंट्रोल पे मैं बता रहा हूँ, मैं खुद उसमें जो है लाखों के प्रॉफिट में हूँ, मगर वो मेरा प्रॉफिट किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाना कि भाई चार्ज के बारे में आप फ़िक्र मत करो। आप कितना भी कम से कम भी करोगे ना तो आपका उसमें कुछ ना कुछ इंट्राडे में बच ही जाता है, क्योंकि इंट्राडे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।